So good morning. Today we are going to continue our exercise 6.3 with the fourth question. Your fourth question is given to you. A figure is in front of you. You are given two parallel lines PQ and ST. PQ is parallel to ST. ठीक है, बट इनके कोई कॉमन ट्रांसवर्सल नहीं है हमारे पास, राइट? एंड टू एंगल्स आर गिवन टू यू, और ये एंगल्स हैं आपके पास पी क्यू आर 110 डिग्री, TSR, this is 130 degree, and we have to find out the value of angle QRS, right? So इसको अगर आप अपने मेथड से करेंगे, सबके मेथड अलग अलग हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के. इट मे बी पॉसिबल कि क्योंकि आपके पास एक कॉमन ट्रांसवर्सल नहीं है, हमें रूल्स पता है कि वो हमारे रूल्स तभी लगेंगे जब हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो, राइट? तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, राइट? जो सबसे पहले आपके माइंड में बिना हिंट को देखे आएगा वो यही आएगा कि आप इसको एक्सटेंड कर दो. इसको एक्सटेंड किया आपने, अब ये दो लाइंस पैरेलल हो चुकी हैं, दिस इज द ट्रांसवर्सल. ठीक है, ओके. व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल. ठीक है, मैं आपको अलग अलग मेथड बता रही हूँ. ये एंगल आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये दो लाइंस पैरेलल हो चुकी हैं, 130 प्लस दिस एंगल, देयर सम विल बी 180 डिग्री. सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल बाय को इंटीरियर एंगल्स. इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री. ठीक है, अगर ये 50 है, अंदर वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी 50 डिग्री. वॉट विल बी द रीजन, दे विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट? ओके. उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आती है, या तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. चलिए, मैं लगा रही हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी. कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? मेरे पास ये 110 है, इसकी वैल्यू लीनियर पेयर से आ सकती है मेरी, 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री. अब ये ट्राइंगल के तीन एंगल्स है, राइट? इन तीन एंगल्स में ये 70 है, ये 50 है. यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. तो 180 में से ये 70 और ये 50 आप माइनस करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 60 डिग्री. ठीक है, ये तो था इसका एक मेथड, जब आपने इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, राइट? अब दूसरा इसमें क्या हो सकता है आप इस लाइन को एक्सटेंड करने की ना सोचें, आपके पास माइंड में ये आ जाए कि हम इसको एक्सटेंड ना करके इसको एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट? फिर से आपका ट्राइंगल कंप्लीट होता है. अब ये एंगल आपके पास 130 डिग्री है. कैन यू फाइंड राइट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? दोनों लीनियर पेयर्स हैं, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 50 डिग्री. ठीक है, और इसी तरह से ये एंगल 110 है, तो ये भी कितना हो गया, 110. कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे विल बी इक्वल. ठीक है, ये 110 आ गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, लीनियर पेयर से ये आ गया 70. फिर से आप ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 70 50, और ये थर्ड एंगल आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री का. ठीक है, और जो थर्ड मेथड है, अब उस पे आ रही हूँ, वो मेथड है जो आपको आपकी बुक में गिवन है हिंट के साथ. These two lines are parallel, P, Q, R, S and T. ठीक है, आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू एंगल QRS की. यू आर गिवन दिस एंगल टू बी 110 डिग्री, दिस इज 130 डिग्री. हम क्या कर रहे हैं, इस R पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसके पैरेलल हो. अगर वो इसके पैरेलल है तो वो इसके भी पैरेलल होगी, राइट? ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी, राइट? अगर आपने ये लाइन ले ली तो ये आपकी ट्रांसवर्सल, दीज टू लाइंस आर पैरेलल. कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? इन दोनों का सम 180, क्योंकि ट्रांसवर्सल के दोनों एक तरफ है, तो इनका सम हो गया आपका 180 डिग्री. ठीक है, अगर 180 में से ये 110 है, ये कितने डिग्री की हो जाएगी, 70 डिग्री. ठीक है, सिमिलरली ये 130 है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी ट्रांसवर्सल के एक तरफ के एंगल, तो ये भी को इंटीरियर एंगल्स, इनका सम भी हो जाता है
180, 180 में से 130 माइनस करोगे तो ये आ गया 50 डिग्री, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमारे कैसे एंगल्स बन रहे हैं, दीज थ्री एंगल्स आर मेकिंग लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर में दो की वैल्यू गिवन है, थर्ड वी विल फाइंड आउट, राइट। तीनों का सम 180 करेंगे तो आपके पास इस एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी 60 डिग्री, राइट। सो मैं इसी मेथड से करवा रही हूँ आपको ये क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट कि हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ, हमने कंस्ट्रक्शन की है, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल पी क्यू पैरेलल एस टी। हमने ये लाइन ड्रॉ की है जो इसके भी पैरेलल है, उसके भी पैरेलल है, और कहां से पास कर रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास की है, दिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट आर से पास हो रही है, राइट। नाउ इनको हम 70 50, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, मैं इसको y ले लेती हूँ, इसको z ले लेती हूँ, राइट। नाउ आई कैन से दैट 110 प्लस y दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके पीछे आप लिखेंगे इसका रीजन, और इसके रीजन में आपके पास क्या आ जाएगा, दैट दे आर को इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स की आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी कि इस तरह से लिखते हैं, एंगल ड्रॉ करके बीच में एस लिख देते हैं और डिग्री लगा देते हैं, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म टू राइट एंगल्स, ठीक है। सो यहां से आपकी y की वैल्यू क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री, ठीक है। फिर लिखेंगे हम सिमिलरली, y की वैल्यू आ गई, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z। ये मेरे yz अपनी तरफ से लिखे हुए पॉइंट है। Similarly 130 plus z, they are also equal to 180 degree. Again the reason is same, they are making co-interior angles, right? So z will be equal to 180 minus 130 that is 50 degree, ठीक है। आपके पास y की वैल्यू आ गई है, z की वैल्यू आ गई है। नाउ वी आर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर्स। मैं ऊपर से इसे इरेज कर रही हूँ, लेटर यू कैन सी फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बाद में एक बार रिकॉर्डिंग को रिपीट करके देख सकते हैं। नाउ वी हैव x प्लस y प्लस z, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर मेकिंग लीनियर पेयर्स। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x तो मुझे फाइंड आउट करना है, y मेरा है 70 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ z इज 50 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180, ठीक है। x प्लस 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120, this is equal to 180. So from here I can say that x is equal to 180 minus 120, this is equal to 60 degree, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 60 डिग्री। दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन था या थ्योरम थी, हमने इसमें गिवन टू प्रूफ तो लिखा ही नहीं, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो फाइंड आउट करनी थी तो ये क्वेश्चन था, ये थ्योरम नहीं थी। थ्योरम होती है जिसमें आपको गिवन हो प्रूव दैट या फिर शो दैट, ठीक है। सो दिस वाज अ क्वेश्चन, दिस वे वी हैव डन द क्वेश्चन। मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं, आपको 3 में से जो सुटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। यू हैव टू राइट द रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। यस, नाउ यू आर गिवन दीज 2 लाइन्स टू बी पैरेलल। आपके पास 2 पैरेलल लाइन्स हैं एंड इन बिटवीन दीज 2 पैरेलल लाइन्स यू आर गिवन अ ट्रायंगल, few angles are given to you and we have to find out the value of x and y. 50 degree 127 degree ये given है, we have to find out the value of angle x and y. Can I say that x is equal to 50 degree? कह सकती हूँ मैं, क्यों? What type of angles are these? ये जा रही है लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सन और ये इधर मुड़ गई, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, z बन गया, ठीक है, z z जो भी आप बोले। सो आई कैन से दैट x इज इक्वल टू 50 डिग्री बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब बात रह जाती है y की। y के लिए क्या करें, क्या करें, या तो आप इस एंगल को लीनियर पेयर से फाइंड आउट कर लो, या फिर यहां से
एंगल को इन दोनों एंगल्स का सम बोल दीजिए। बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो एंगल्स के सम के इक्वल है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आई एम सेइंग x प्लस वाई is equal to 127 डिग्री। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? यहाँ पे क्लियर भी कर देते हैं। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एक लाइन, कोई एक लाइन हमने एक्सटेंड कर दी, ठीक है। ये जो एक्सटेंड हुई हुई लाइन है, ये ट्रायंगल की एक साइड के साथ जो एंगल बनाती है वो अंदर वाले दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अगर मैं इस एंगल को 1 कह रही हूँ, ये 2 है, ये 3 है, तो मैं कह सकती हूँ कि 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये होती है हमारी, बिल्कुल ठीक है खुशी, दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की ये लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है, अंदर वाले ट्राइंगल के सामने वाले अंदर वाले दोनों एंगल्स के इक्वल होगा ये वाला एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट, साथ वाले को छोड़कर जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है अगर एंगल। तो ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी से होता है? दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ x, दिस इज 50 डिग्री, so 50 plus y is equal to 127, so I can say that y is equal to 127 minus 50, that is 77 degree. ठीक है, so this way you are getting the value of angle x as 50 and y as 77 degree. ठीक है, so ये आपका आंसर आता है। Clear? I think the question is clear. Now I can come to the next question, question number 7. If there is any problem, you may raise the hand or you may watch the video later once again. Chaliye, coming on question number 6. Your sixth question is last question of the exercise. They are saying there are two mirrors. Have you done laws of reflection in physics? ये मिरर है, ठीक है। मिरर के हम जब एक लाइन के एक तरफ इस तरह से लाइंस बनाते हैं तो इसका मतलब होता है ये इसकी पॉलिश्ड साइड है। कभी आपने अगर मिरर देखा हो तो मिरर के एक तरफ पॉलिश होता है, दूसरी तरफ आपको नजर आ रही होती है। कभी कोई कांच टूट गया हो, जिस जो आपका देखने वाला मिरर होता है उसके एक तरफ पॉलिश होती है, तो ये इससे हम पॉलिश्ड दिखाते हैं, पॉलिश्ड सरफेस। यस, वी हैव टू यूज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं आपके? फर्स्ट लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेकंड होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट, कभी आपने अगर क्लास में होता है तो हम बहुत सारी छेड़ाखानी भी करते हैं। वहां से धूप आ रही होती अगर विंडो से, तो हम क्या करते हैं, वहां पे अपनी जो घड़ी होती है कभी कभी आप वो लगा देते हो, या मिरर या किसी पेन से अगर रिफ्लेक्शन हो रही होती है तो हम वो कर देते हैं। उससे हम किसी भी एंगल में वो लाइट को हम शिफ्ट कर सकते हैं। वो कैसे शिफ्ट होती है कि जिस एंगल से लाइट आ रही है आप उसी एंगल में उसको शिफ्ट कर देते हो। आप जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल चेंज करोगे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होता जाता है। ठीक है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। राइट, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि ये एक रे आ रही है यहाँ से, अब इससे टकराएगी अगर इस मिरर से, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ए बी एंड नो, दीज आर नॉट ABCD, ABCD is the name of the ray. The mirrors are PQ and RS. This is PQ, this is R, and this is S. A ray is coming from A. It is intersecting the mirror at point B. Then it is reflected. ये reflect हो गई, ठीक है, reflect होकर सामने वाले मिरर पर जाएगी। Let this is meeting the hitting the mirror RS at point C. अब यहां पर आएगी तो यहां से भी ये कहां चली जाएगी, ये आगे फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेट दिस इज गोइंग इन द डायरेक्शन CD। अब आपने प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में? यू हैव टू प्रूव, आपको गिवन है कि ये दो मिरर्स हमने बिल्कुल पैरेलल रख दिए। जैसे ही आप मिरर्स को पैरेलल रखोगे तो ये जो रे जिस एंगल से आएगी
उसी एंगल से बाहर चली जाएगी। मींस ये दोनों लाइंस आपने प्रूव करनी है कि ये पैरेलल हैं। ठीक है, अभी आपको बताया है कि लाइंस जब भी पैरेलल प्रूव करनी होती हैं तो या तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव करते हैं, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूव करते हैं, या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 प्रूव करते हैं। ठीक है, ओके। जब मिरर्स की बात हो रही है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तो बात होगी सही। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करने के लिए मुझे नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी है बी पॉइंट पर, एंड वन नॉर्मल आई एम टेकिंग एट पॉइंट सी। नॉर्मल क्या होती है, एक परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये ले लिया मैंने, लेट दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज एम एन। ये मैंने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो आपको लिखना भी पड़ेगा। ड्रॉ नॉर्मल, या नॉर्मल ना लिखकर आप सीधा लिख सकते हो एक्स वाई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एम एन, दिस वी आर टेकिंग परपेंडिकुलर ऑन आर एस। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इस एंगल से आई, इस एंगल से चली गई। वो एंगल कौन सा होता है, वो एंगल नॉर्मल के साथ होता है। ठीक है, तो अगर ये एंगल x है, ये भी एंगल x हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अब ये रे आ रही है इस पर, तो ये इस वाले मिरर के लिए एंगल इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, राइट। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं इसको y ले लेती हूँ, ये भी हमारा y हो जाएगा, राइट। ओके, लिखिए अब बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने क्या लिखा है वो लिखना भी तो पड़ेगा, सिर्फ फिगर में शो करने से तो नहीं होगा ना। तो इसको हम एक्स एक्स यहाँ ना लिख के मैं इसको ले रही हूँ, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एंगल 1 हो गया 2 के इक्वल, इज इक्वल टू एक्स, ये हमने लेट कर लिया कि ये एक्स है। ठीक है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने ले लिया वाई है। ठीक है, अब आप लिखेंगे क्योंकि आपके मिरर्स पैरेलल हैं। ठीक है, सो देयर परपेंडिकुलर्स विल आल्सो बी पैरेलल, सो देयर परपेंडिकुलर्स will also, this is perpendicular, be parallel। और इनके परपेंडिकुलर्स कौन से हैं, ठीक है, दैट इज क्या लिख दूं, जो हमने ये लाइंस ड्रॉ की हैं, एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन, राइट। अगर एक्स वाई और एम एन पैरेलल हो गए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल बन जाएगी। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ऐसे आ रही है, ये ट्रांसवर्सल हो गई। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल्स कैसे एंगल्स हैं, ये एंगल्स इक्वल हैं। ये एंगल्स क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये हमारे कौन से एंगल्स हैं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ पर कौन से अल्टरनेट है, ये 2 और ये 3, 2 हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, राइट। मैं ये इरेज कर रही हूँ। फ्रॉम हेयर आई एम सेइंग, सो angle 2 is equal to angle 3, reason is they are making alternate interior angles। ठीक है, बट 2 तो हमारा किसके इक्वल था, 2 तो हमने लिया था कि ये तो x है, और 3 किसके इक्वल था, 3 हमने लिया था कि ये y है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y हो गया, राइट। अगर x इज इक्वल टू y हो गया, अगर दो चीजें इक्वल हैं और मैं उनको डबल कर देती हूँ तो भी वो हमेशा इक्वल होंगी। ठीक है, दो चीजें अगर इक्वल हैं वो हमेशा इक्वल होंगी, चाहे आप उनका डबल कर दो, चाहे आप उनका हाफ कर दो, चाहे आप उसमें कुछ भी इक्वल चीज को प्लस कर दो, या उसमें से कुछ भी इक्वल माइनस कर दो, राइट। तो मैं इसको 2x इज इक्वल टू 2y ये भी लिख सकती हूँ, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, राइट। अच्छा 2x क्या बना, 2x क्या बना, x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वाई। ठीक है, बट x ये वाला 1 और 2 ये हमारे वो थे, एंगल 1 प्लस एंगल 2x तो ये थे। ठीक है, ये वाला एक y एंगल 3 है, एक y एंगल 4 है। ठीक है, सो आई कैन से दैट एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4, और 1 प्लस 2 मेरा एंगल मिलाकर क्या बन जाता है, ए बी सी।
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 3 + 4 मिला के बन गया बी सी डी। अच्छा, कैसे एंगल्स बन गए ये इक्वल, कहां से आ गए, कौन से एंगल्स इक्वल आ गए ये, व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज, देख सकते हो। देखो ये वाला ए बी सी और ये बी सी डी, ये इधर से आ रही है, ऐसे आ रही है, और ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइप के ये एंगल्स कौन से होते हैं, अगर ये इक्वल हो गए तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ पर लाइंस कौन सी पैरेलल आएंगी, AB will be parallel to CD, that is AB parallel CD, यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। So this way we have proved that if two mirrors are parallel to each other, जो भी इंसिडेंट रे आएगी वो अंदर, अगर ज्यादा लंबा मिरर है बार बार टकराती जाएगी और लास्ट में जो भी रे निकलेगी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होंगी, आपकी दोनों रेज पैरेलल